तो आज मैं रीजनिंग की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप जो है इस टाइप के सवाल कुछ ही सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। तो पहला सवाल जैसे कि हमारा कि कोड शब्द में ऐसे कितने अक्षर जिनमें वर्णमाला क्रम में ऐसे व्यवस्थित करने पर उनकी स्थिति क्या है, समान रहती है। तो ये सवाल हमारा ये रहा, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सवाल था। इसको जब पलटेंगे तो किसकी स्थिति जो है सेम टू सेम रहेगी। नहीं उसके नीचे क्या रहा, एक तो क्या रहा ओ आ रहा और एक क्या रहा सी आ रहा है हमारा। तो पहला आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है ये देख सकते यदि शब्द है कंफर्ट, कंफर्ट शब्द में आगे पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं, तो देखिए ये संपर्ट जो कंफर्ट शब्द था पहले हमने इसको लिख लिया, कंफर्ट शब्द लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें वर्णमाला जो होती है ना हमारी, इस पर हम क्या पढ़ते हैं ABCD। जैसे कि सी है, सी के बाद क्या था DEFGHIJK नहीं मिला। 15 के बाद वो PQRST, टी पर मैच खा गया तो ओ से टी पे एक मिला इसलिए एक मिला दिया। टी के बाद यू नहीं मैच खाया, एम के बाद MNO ओ पे मिला एम का तो एम का ओ पे मिला दिया। PQR नहीं मैच खाया, एफ से देखेंगे, एफ के बाद GHIJ नहीं मिला। 15 के बाद 16 यानी कि OPQR, फिर 18 के बाद है ना R18 होता ना इसलिए कोड से बोल रहा हूँ मैं, RST नहीं मिला। टी के बाद यू और एस के बाद आता टी, तो एस से टी एक ही मिला। तो कितने शब्द हो गए, 1 2 3 और एक वाला मिला इधर 4। तो ऐसे कितने शब्द हैं हमारे, 4 शब्द हैं ऐसे जो आगे पीछे दोनों दिशाओं में। इस तरह से देखना है क्योंकि एस के बाद टी पे एक मैच खा गया, बाकी टी से आगे देखें ना STUVWXYZ नहीं खा रहा। टी के बाद देख लो TUVWXYZ नहीं मैच खा रहा और STUV नहीं मैच खा रहा ना, तो इसलिए अगला सवाल देखते हैं तीसरा। ये तीसरा सवाल है हमारा ये रहा। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि निम्नलिखित श्रेणी में संदर्भ दीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल कैसी एक की संख्या, तो ये संख्या हमारी ये रही। तो ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक विषम अंक आता है। यानी कि शुरू में वर्ग आना चाहिए हमारा, फिर उसके बाद डबल विषम अंक होना चाहिए। तो ये संख्या जो थी ये मैंने यहाँ पर जो है पूरी की पूरी ये लिख ली, ये देख सकते हो ये पूरी पूरी संख्या लिख ली। डबल विषम अंक कहाँ पर ये रहा, एक विषम ये रहा, एक ये रहा और ये 4 वर्ग हो गया। फिर उसके बाद एक विषम ये रहा, एक विषम ये रहा, एक वर्ग ये रहा, वर्ग भी तो एक है। ठीक है, तो एक संख्या मिली, एक विषम ये रहा, एक विषम ये रहा, एक वर्ग ये रहा। तो कितनी संख्या हो गई, 3 ऐसी संख्या हो गई। तो इसलिए आंसर हो गया इसका 3। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट सवाल है नेटवर्क वाला। नेटवर्क शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। ये नेटवर्क शब्द लिख दिया मैंने, इसको क्या करना है पहले अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद ट्रिक क्या हमारी, उसने पूछा कि वर्णमाला के बीच यानी कि 15 और 20 के बीच कितना था, ओ टी के बीच कितने अक्षर हैं, तो मैंने वो लिख दिया। बीच में कितने अक्षर पढ़ ले, 4 अक्षर। तो ये आ गया हमारा। ये मैंने कैसे लिखा, ये जो है ना इसके क्रम के अनुसार लिखा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ई आएगा, ई के बाद क्या आता है इसमें, इसी में से छांटना क्या आएगा, तो वो क्या हमारा के के बाद क्या, कैसे बड़ा एन, एन के बाद ओ, फिर आर, फिर टी, फिर डब्ल्यू, ऐसे लिखा। अपनी लफ्ज़ से कुछ नहीं लिखा। 5वां सवाल है हमारा, कह रहा है ये प्रश्न दिया गया है नीचे 3 संख्या आधारित हैं। जैसे कि इस पहले संख्या का पहला अंक क्या हो गया 2, दूसरा अंक हो गया 4, तीसरा हो गया 8, फिर इसमें ये अलग संख्या 3 का पहला ये हो रहा, दूसरा अंक हो रहा, तीसरा अंक ये रहा। तो ये सवाल था हमारा और ये सवाल मैंने जो है इसको यहाँ पर लिख दिया है, ये दिख रहा होगा। यहाँ पर इस सवाल को मैंने लिख दिया। अब उसने क्या बात कही, उसने नीचे जो कहा है कि सभी संख्याएं बाएं से दाएं करनी है, बाएं से दाएं मैंने करनी है। उसके बाद उसने कहा यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाता है, पहले अंक में 3 जोड़ दो, सभी में 3 3 जोड़ दिया। 3 जोड़ने के बाद संख्याओं में दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य कितनी संख्या है ऐसी जो, तो क्या देखेंगे 3 जोड़ा तो 548 बन गया, 3 जोड़ा तो 682, 3 जोड़ा तो 725, 3 जोड़ा तो 427 और 3 जोड़ा तो 635 बना। तो दूसरा अंक पहले अंक को भाग कर पूरा डिवाइड कर दे, तो 2 से 4 कट रहा पूरा और 3 से 6 कट रहा पूरा, बाकी 2 से 7 नहीं कटता, 8 से 6 नहीं कटता और 4 से 5 नहीं कटता। तो आंसर कितने हो गए, 2 अंक ऐसे हमारे जो पूरा डिवाइड कर रहे हैं। अगली सवाल है हमारा टेलीफोन वाला।
तो टेलीफोन शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो पहले टेलीफोन शब्द हमने ऐसे ही लिख लिया, फिर उसको अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे छोटा क्या है ई, फिर उसके बाद भी एक और ई, फिर एक और ई, फिर उससे बड़ा क्या है एच आ गया, फिर उससे बड़ा क्या है हमारा एल आ गया, फिर उससे बड़ा क्या है एन आ गया, फिर उससे बड़ा ओ आ गया, फिर उससे बड़ा पी, फिर उससे बड़ा टी। अब देखेंगे सामने सामने कौन आ गया, एक तो ई मैच खाया और एक ओ, तो दो अक्षर हैं जो आमने सामने आए हैं, यानी कि स्थिति नहीं बदली, जहाँ थे वहीं आ गए। अगला सवाल है 7वां हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित हैं। ये वर्णमाला श्रृंखला हो गई। यदि बी से शुरू होकर प्रत्येक एकांतर अक्षर को दी गई अंग्रेजी वर्णमाला से हटा दिया गया तो निम्न में से कौन सा दाएं छोर से 10वां अक्षर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वर्णमाला लिख लेंगे, ये लिख ली हमने। उसके बाद मैंने इधर से लिखी, इधर से नीचे को कर दिया स्टार्ट, ठीक है ना। उसके बाद बी से स्टार्ट करके हमें काटना है, यानी कि बी से स्टार्ट, मतलब पहला अक्षर बी होना चाहिए, एक को छोड़ गए, फिर ये सी छोड़ दिया, फिर डी, इस तरह से एक छोड़ दिया हमने और अगले अक्षर को हम काटते चले गए। इस तरह से हमने सारे अक्षर काट दिए। अब उसके बाद उसने अगली बात क्या कही, तो कौन सा दाएं छोर से 10वां अक्षर होगा। दाएं छोर से 10वां अक्षर, दाएं छोर ये वाला बाएं था और ये मैंने इधर को लिख दिया था, तो इधर से दाएं तो बनता 10वां गिनना हमें। तो एक ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है ना। क्या आ गया हमारा जी आ गया, ठीक है। सही से गिन लेंगे, चाहे 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 पे जी आ रहा, तो जी आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा 8वां, विक्ट्री प्लान में सभी व्यंजनों को पहले व्यवस्थित करना है। तो पहले हमने शब्द लिख दिया, विक्ट्री प्लान ही हो गया। उसके बाद पहले व्यंजन ठाने इसमें से, तो व्यंजन कितने हैं, ये शब्द व्यंजन है इसमें, फिर उनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, तो हमने इनको यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद क्या ही उसने सभी स्वरों को, तो स्वर कितने इसमें 3 स्वर निकले, एक तो ए निकला, ओ निकला और आई निकला हमारा, इसके अलावा कोई स्वर नहीं निकला। उसके बाद उसने हमने जो है यहीं से व्यवस्थित करके, क्योंकि पहले व्यंजन रखने पर उसके बाद स्वर रख दिए। और उसने अगली जो कही हमें ट्रिक क्या लगानी है हमें, उसने कहा बाएं से चौथे के दाएं दूसरा अक्षर होगा। तो अगर जब भी क्या है ना बाएं से दाएं जाने का तो प्लस कर देना मेरा, तो चौथे से दूसरा जाना 4 और 2 6, यानी बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया, टी आंसर हमारा। अगला सवाल है हमारा 9वां कह रहा है, यदि टाइम्स के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो टाइम्स ये लिख दिया हमने, ये रहा टाइम्स। ये टाइम्स जब लिख दिया, इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा ई, फिर आई आएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर क्या जाएगा एस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। मेज क्या क्या खा रहे हैं, आई और एम ही तो खा रहे, 2 अक्षर इसमें आंसर हो गए हमारे। तो कितना आ गया 2। और 10वां सवाल लास्ट है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया तो सबसे पहले हमने क्या लिख ली वर्णमाला। आधा भाग मतलब 26 है, 26 का आधा क्या होगा 13, 13 यानी एम तक हमें क्या करना है उल्टा करना है। तो हमने क्या करा इसमें एम से उल्टा करके लिख दिया, ये रहा इधर एम एल के, यानी कि इसको ए से लिख दिया हमने, ए बी सी डी इधर को लिख दिया। उसके बाद जैसे एन से था वैसे ही आगे लिख दिया। तो उसने कही फिर आगे सवाल में उसने कही है ये उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां होगा। फिर से बाएं दाएं कह दिया, बाएं से दाएं 12वें के 7, तो 12 7 19, यानी बाएं से 19वां। 13 अक्षर ही पलटे थे हमने, 19 किसका लेटर होगा एस का। तो आंसर आ गया शॉर्ट ट्रिक में हमारा सीधा डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। तो दोस्तों पहले ये जो है इस तरह के सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना।